तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से एक स्मार्ट स्टडी पे। साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। पूरे 100 एमसीक्यू देखेंगे इस वीडियो में हम लोग। 100 क्वेश्चन एनसीईआरटी पर आधारित नए प्रश्न हैं, तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। ये जो क्वेश्चन है आपके सारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हैं। तो साथियों, अंत तक बने रहिए। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नए साथी अगर कोई भी है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए तो डायरेक्टली शुरू करते हैं। बिल्कुल फास्ट तरीके से, तूफान से भी तेज हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, भारत की मिट्टी में दो तत्वों की कमी उर्वरकों के उपभोग को अधिक आवश्यक बनाती है। ये दो तत्व कौन से हैं? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस एवं नाइट्रोजन। ठीक है, फास्फोरस एवं नाइट्रोजन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड का एक संगठक के रूप में प्रयोग क्या पाने के लिए किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, हरा रंग पाने के लिए। ठीक है, पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड का एक संगठक के रूप में प्रयोग कौन से रंग के लिए किया जाता है? तो साथियों, ग्रीन कलर के लिए, हरे रंग के लिए। आगे बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों के दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके किसके बारे में? तो साथियों, वंश और जाति के बारे में। याद रखिएगा, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हवाई जहाज का उड़ान भरना। जब हवाई जहाज उड़ान भरता है तो सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों, सही उत्तर हो जाएगा गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा? तो देखिएगा, फलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है बुचेरिया बेनक्राफ्टी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गलन। ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो जे थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, और आपका न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने करी थी। ठीक है, आगे देखिएगा, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों? तो साथियों, गर्म मौसम में जब हम पंखा चलाते हैं तो आराम महसूस होता है क्योंकि हमारे शरीर का जो पसीना होता है वो तेजी से बाष्पीकृत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सभी साथी कमेंट करेंगे। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनॉल, राइबोफ्लोविन, पायरिडॉक्सिन या टेकोफेरल? इन चारों में से क्या आंसर है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता दीजिए। मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा कीट वर्ग से। ऑप्शन नंबर है। साथियों, ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रेगुलरली अब आपको जो है 3 ये सेट मिलेंगी, एक करंट अफेयर्स का, एक जीके का और एक साइंस का। तो आप लोग देख लिया करिएगा, छोटी छोटी वीडियो, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस, बिल्कुल मज़ेदार क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे। देखिएगा, यूरोट्रोपिन क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन। आगे देखिए, सभी कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ जो कोण बनाता है वो कितने डिग्री का होता है? याद रखिएगा, 180 डिग्री का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था? तो साथियों, याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे, अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिएगा साथियों, अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच के संबंध का प्रतिपादन किया था सेबिन ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, सेबिन। पीत ज्वर संचारित किया जाता है किसके द्वारा? तो साथियों, सही उत्तर है एडिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अर्धचालकों में चालन किन आवेश वाहकों के द्वारा होता है? तो करेक्ट आंसर द्विध्रुवीय। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा, यूएसबी क्या है? तो साथियों देखिएगा, यूएसबी क्या है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो गया। अगर निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो साथियों, धमनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, स्टील को चुंबकीय करना कठिन है, क्यों? साथियों देखिएगा, स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी अधिक धारण क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। आगे देखिएगा, एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाता है। तो साथियों देखिएगा, इनमें से कौन सा एक रासायनिक पदार्थ है जो रक्त का थक्का बनाता है? तो फिलोक्विनोस, विटामिन के, है ना। आगे देखिएगा, अगली क्वेश्चन, मायोपिया
को किस रूप में जाना जाता है साथियों? मायोपिया। तो मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहते हैं ना, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं साथियों, ठीक है। और दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, यानी निकट दृष्टि दोष यानी पास दृष्टि। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आकाश गंगा के सबसे निकटतम स्वर्ण गंगा कौन सा है? स्वर्ग गंगा, माफ करना, आकाश गंगा के सबसे निकटतम स्वर्ग गंगा कौन सा है? तो याद रखिएगा एंड्रोमेडा नेबुला। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तत्व जो धातुओं और गैर धातुओं के गुणों को दिखाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा मेटेलॉइड। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। इनमें से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह का नहीं है? तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होता है? तो साथियों इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद है? तो भाई जिंक। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। आगे देखिएगा सभी कौन सी बीमारी है जो कवक के कारण होती है? इनमें से कौन सी बीमारी कवक के कारण होती है? तो याद रखिएगा दाद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। आगे देखिए नायलॉन पहले किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद आपको रखना है बालेस कैर्थर्स। अगर नहीं पता है क्वेश्चंस तो नोट करते चलिएगा। देखिएगा दिल की उचित क्रियाकलाप की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ईसीजी। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से जल निकायों के यूट्रिफिकेशन के लिए जिम्मेदार है? तो साथियों याद रखिएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो गया। आगे पीने के पानी के शुद्धिकरण में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, याद रखिएगा क्लोरीन गैस का, क्लोरीन है ना। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कृत्रिम रूप से सबसे पहले निर्मित किया गया था? साथियों देखना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर टेक्नीटियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका हो जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। आगे देखिए पेट्रोल एडिटिव के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों पेट्रोल एडिटिव के रूप में टेट्राएथिल लेड का प्रयोग किया जाता है। एक सेल्यूलोज फाइबर क्या है? देखिएगा एक सेल्यूलोज फाइबर क्या है? तो रेयन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों। आगे देखिए निमोनिया का रोगजनक क्या है? निमोनिया का रोगजनक, तो साथियों निमोनिया किसका रोगजनक है या निमोनिया किसकी वजह से होता है? तो याद रखना बैक्टीरिया की वजह से, है ना, जीवाणु की वजह से। अच्छा देखिएगा मेटी मॉकनन को किस रूप में जाना जाता है? मेटी मॉकनन को, तो याद रखिएगा मेटी मॉकनन को एसएमएस के पिता, एसएमएस का आविष्कार किया था, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस जो है ना, एसएमएस भेजते हैं ना, उसके पिता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। आगे देखिए मीथेन के अलावा ग्रीन हाउस गैस जो कृषि क्षेत्र द्वारा उत्पादित किया जाता है। देखो मीथेन एक साथियों ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन जो है एक ग्रीन हाउस गैस है जो कृषि क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है। और मीथेन के अलावा कौन सा ग्रीन हाउस गैस है जो कृषि क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं करेक्ट आंसर हो गया साथियों नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? तो देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी करेक्ट आंसर हो गया साथियों। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का केमिकल नेम है। आगे देखिए जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा व्यतिकरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए एम्पिसिलिन दवाई है किसका? एम्पिसिलिन किस प्रकार का दवाई है? तो साथियों प्रतिजैविक, प्रतिजैविक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटीबायोटिक, है ना, एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आगे, सोनोग्राफी कब की जाती है? तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंतरंग अंगों के जब चित्र लेना होता है, यानी जब हमारे शरीर के आंतरिक अंगों का, यानी जो किडनी वगैरह हैं, लिवर वगैरह, जब उनका चित्र लेना होता है तब सोनोग्राफी की जाती है। आगे देखिए नर्सिलिन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है? तो याद रखिएगा एसिटिलीन का, एसिटिलीन गैस का। आगे देखिए पॉजिट्रॉन क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा धनावेशित इलेक्ट्रॉन। आगे देखिए सभी साथी निम्न में से किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। आगे देखिए कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जा सकती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 जोड़ी टांगे, है ना, कीट में 3 जोड़ी टांगे होती हैं, यानी 6 टांगे। आगे देखते हैं अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत से। आगे देखिएगा लीवर फ्यूलक पित्त वाहिनी में रहता है किसकी? तो लीवर फ्यूलक पित्त वाहिनी में रहता है किसकी? तो साथियों याद रखना भेड़ की। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है।
डीएनए का डबल हेलिक्स का प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था? तो साथियों डीएनए डबल हेलिक्स का प्रारूप वाटसन तथा क्रिक ने प्रस्तुत किया था। आगे देखिए फ़ारेनहाइट ताप मापक्रम पर सामान्य वायुमंडल या दाब पर उबलते पानी का ताप कितना होता है? फ़ारेनहाइट स्केल पर है ना। सेंटीग्रेड पे तो आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे देखिए ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके तारत्व के कारण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे देखिए सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइट्स में। चलिए आगे आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसू गैस का रासायनिक नाम है साथियों क्या? तो अल्फा क्लोरोएसिटोफिनॉन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो याद रखिएगा 4 डिग्री पर। साथियों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। देखिएगा पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ झाग वाला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? इनमें से कौन सी राशि एक सदिश नहीं है? तो आयतन, क्योंकि आयतन तो जो है आपका ये आपका अदिश राशि है। आगे देखते हैं किसी समान माध्यम में प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? तो देखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक सीधे में संचारित होती है। आगे अगली क्वेश्चन जल कांच में देखो, जल कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है किसमें? तो निम्न क्रम में पूछा है तो सबसे निम्न जल में, फिर कांच में, फिर हीरा में, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होता। आगे देखिए विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है? तो याद रखिएगा कम दाब पर पारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। आगे देखिए साथियों कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा लसीकाणु, लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे एक द्रव जिसमें घुलनशील अशुद्धियां है उसे शुद्ध किया जाता है किसके द्वारा, क्या करके? तो भाई एक द्रव जिसमें घुलनशील अशुद्धियां हैं उसे शुद्ध किया जाता है साथियों उबाल कर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। आगे देखिए कुनेन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो याद रखिएगा आर्टीथर, ऑप्शन नंबर ए आर्टीथर करेक्ट हो गया। आगे देखिए चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी थियासाइनेंसिस करेक्ट है। आगे आलू में मोजेक रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? देखिएगा आलू में जो मोजेक रोग होता है वो आपका वायरस के कारण होता है, विषाणु यानी वायरस के कारण। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस वंश में विषम बीजाणुता पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्सिलिया में, मार्सिलिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? तो साथियों रॉकेट को चलाने में जो प्रयुक्त ईंधन होता है वो प्रणोदक कहलाता है, प्रणोदक, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो साथियों ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री का, याद रखना है ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री। आगे मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, याद रखिएगा 1350 ग्राम। आगे अगली क्वेश्चन देखिएगा सिनेबार का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साथियों सिनेबार का रासायनिक सूत्र है HGS, HGS, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। आगे खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप किया जाता है? तो खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप किया जाता है? तो टेफ्लॉन का, टेफ्लॉन करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर डी। गुड़ किसका मुख्य स्रोत है? तो साथियों देखिएगा गुड़ किसका मुख्य स्रोत है? तो भाई कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। आगे उस विज्ञान को जो आनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है क्या कहलाता है? तो साथियों उस विज्ञान को कहते हैं यूजेनिक्स, ऑप्शन नंबर सी। आगे चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा है? इनमें से कौन सा जंतु है जिसकी आकृति चप्पल के समान होती है? तो याद रखिएगा पेरामीशियम, ऑप्शन नंबर बी। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है? देखिएगा लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। आगे देखिए मैसोन के खोजकर्ता कौन है? तो साथियों अंतरिक्ष किरण मैसोन के खोजकर्ता कौन है? तो याद रखिएगा युकावा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे निम्नांकित में से किसने आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो देखिएगा आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। याद रखिएगा आगे किस साल अंतरिक्ष शटल कोलंबिया का आपदा हुआ जिस पर कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी? भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला है ना, इनकी मृत्यु हो गई थी किस साल में? तो 2003 में। आगे देखिए अगली क्वेश्चन ये रही, कौन सा तत्व आवर्त सारणी का पहला तत्व है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, याद रखिएगा हाइड्रोजन।
चलिए आगे देखिए, इनसेट 3D 2013 में भारत के नवीनतम मौसम उपग्रह कहाँ से शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा फ्रेंच गयाना से। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ओम मीटर द्वारा मापा जाता है? तो साथियों विद्युत प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो गया। आगे देखिए, बायोगैस इनमें से किसका मिश्रण है? तो बायोगैस जो है साथियों वो आपका मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो गया। कौन सा हमारे सौरमंडल में मूल ग्रह के लिए कोठरी उपग्रह है? तो देखिएगा करेक्ट आंसर, कौन सा हमारे सौरमंडल में मूल ग्रह के लिए कोठरी उपग्रह है? तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों फोबोस, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये मंगल का उपग्रह है। आगे देखिए, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है किस लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसी को डीसी में बदलने के लिए, है ना, एसी को डीसी में बदलने के लिए। चलिएगा आगे देखिएगा, अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर क्या होता है? तो साथियों अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर वर्षा पूरे वर्ष होती है, जहां पर पूरे वर्ष वर्षा होती है वहां पर अधिपादप पाए जाते हैं। रासायनिक प्रयोगशाला में देखो, रासायनिक प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? तो याद रखिएगा लाइकेन से, ऑप्शन नंबर सी लाइकेन करेक्ट हो गया। आगे, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अंतर को क्या कहते हैं? तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा मैक संख्या, ऑप्शन नंबर डी। किस भारी धातु की विषमता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? किस भारी धातु की विषमता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो कॉपर की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे, स्वपरिस्थितिकी का अभिप्राय क्या है? तो साथियों स्वपरिस्थितिकी का अभिप्राय है व्यक्तिगत जीवधारियों का पारिस्थितिकीय अध्ययन। आगे देखिए, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ता है किसको किससे? तो लिगामेंट साथियों बोन टू बोन यानी अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो गया। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए दृश्य प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए 2,4-D ये क्या है साथियों? तो ये एक प्रकार का शाकनाशी होता है, शाकनाशी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेता है, वह पक्षी कौन सा है साथियों? जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेता है, याद रखिएगा शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, है ना। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है दुनिया का, इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? तपेदिक, तपेदिक साथियों बैक्टीरिया के कारण होता है, उस बैक्टीरिया का नाम ही पूछ लिया गया है, तो याद रखना माइकोबैक्टीरियम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किससे? स्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? तो साथियों देखिएगा स्थायी चुंबक जो हैं वो साथियों इस्पात के बनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्पात के। देखिएगा गेहूं के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? गेहूं के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो साथियों याद रखना ट्रिट्रिकम एस्टिवम, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो गया। आगे देखिएगा सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? तो देखिए सोडियम क्लोराइड में विद्युत संयोजक बंधन होता है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। सल्फर का मुख्य प्रयोग किसके विनिर्माण में होता है? साथियों सल्फर का मुख्य प्रयोग किसके विनिर्माण में होता है? तो भाई याद रखना H2SO4 के, ऑप्शन नंबर ए H2SO4 करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो साथियों स्टोरेज से, है ना, स्टोरेज से ही संबंधित है ना, याद रखिएगा स्टोरेज से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है क्या कहलाती है? तो वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है उसे कहते हैं हम मशीनी भाषा, ठीक है, याद रखिएगा, जैसे कि बाइनरी लैंग्वेज है ना, मशीनी भाषा। आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का साथियों, मूल ग्रंथियाँ पाई जाती है किसमें? मूल ग्रंथियाँ किसमें पाई जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी। साथियों सुपर फास्ट तरीके से केवल 20 मिनट में मैंने ये सारे 100 क्वेश्चन एनसीईआरटी पर आधारित मैंने आपको करा दिया। वीडियो कैसा लगा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए, लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। रिवीजन के लिए दोबारा इस वीडियो को एक बार देख लेना, छोटा वीडियो है, 100 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, तो दोबारा से देख लेना, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा एकदम से, ठीक है। तो साथियों चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम सभी को।